मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता। नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। और दोस्तों, मैं इस समय आप लोगों के सामने मुखातिब हूं कुछ क्लेरिफिकेशन देने के लिए। साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सदाशिव जी का एक ऑडियो कन्वर्सेशन रिलीज हुआ है, जिसकी वजह से पब्लिक के दिमाग में काफ़ी सवाल पैदा हुए हैं। और लगातार मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं कि मिश्रा जी, आप इसको ज़रा क्लेरिफाई कीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिए, उस सवाल का जवाब दीजिए। तो चूँकि हज़ारों लोगों को फ़ोन के माध्यम से सवालों का जवाब देना संभव नहीं है, इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाने का फ़ैसला किया और आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। और साथ ही साथ दूसरी तरफ से FIR कंप्लेंट करवाने वालों के ऑडियो वीडियो जारी हो रहे हैं। ये प्रोफार्मा तैयार कर लिया है, वो प्रोफार्मा तैयार कर लिया है, तमाम प्रकार के उनकी तरफ से भी पैनिक करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए साथियों, मैं ये सारी बातें आपके सामने क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो एडवोकेट हैं सदाशिव जी, वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो लीगल टीम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसका एक हिस्सा है और उनकी भूमिका इसमें लिमिटेड है। वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में सिर्फ केस फाइलिंग एडवोकेट हैं, यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। बाकी उनका किसी आर्ग्यूमेंट से, किसी और बाकी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ उनका नाम फाइल के ऊपर आता है, ऐसी जजमेंट की कॉपी में भी उनका नाम आएगा एज ए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी केस फाइलिंग एडवोकेट के रूप में। बाकी उनको इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं रहती है। मैंने आपको अपने पुराने तमाम वीडियोस के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो लीगल टीम है, जो मेन लीगल टीम है, जो आर्ग्यूमेंट कर रही है, उसमें मुकुल रोहतगी साहब हैं, सिद्धार्थ लूथरा साहब हैं, रंजीत कुमार जी हैं, अवतार सिंह रावत साहब है, जिनका ऑडियो भी कुछ दिन पहले आया था, जिन्होंने केस के बारे में तफसील से बताया था और लोगों को बहुत कुछ समझाया था। हर बातों का जवाब भी उन्होंने दिया था। और साथ ही साथ साथियों, जो तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर जो 2 एडवोकेट्स थे, विनर एडवोकेट्स, श्री वेणुगोपाल सर और सुधाकर रेड्डी जी, यानी ये जो 6 वकील हैं, ये आर्ग्यूमेंट करने वाले वकील हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जब भी आर्ग्यूमेंट होता है तो ये आर्ग्यूमेंट करने का काम करते हैं। तो साथियों, सदाशिव जी ने बार बार अपने ऑडियो कन्वर्सेशन में ये बात कही है कि वो सिर्फ केस फाइलिंग एडवोकेट हैं, बाकी उनको ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए। दूसरी बात साथियों, जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट के को लेकर के 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। उस ऑडियो में ये बातें भी शामिल थी। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उसमें लिक्विडेशन की बात कही जा रही है। लेकिन साथियों, आपको पता है कि पिछले साल 2019 के जून से मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला लगभग हर कोर्ट में जाकर कवर कर रहा हूँ और महाराष्ट्र के लगभग हर मामले में लगभग मैं मौजूद रहा हूँ। ऐसा कह सकते हैं कि 99% मामले में मैं कोर्ट में मौजूद रहा हूँ। सारे हियरिंग्स को, सारे आर्ग्यूमेंट्स को मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तो साथियों, उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो केस नंबर 2008 भिवंडी निजामपुरा वाला मामला जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो बनी है, लेकिन इस समय जो बात पहुंची है वो सिर्फ प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन तक पहुंची है, न कि लिक्विडेशन तक पहुंची है। कोर्ट ने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की जो बात कही है वो इसलिए बात कही है कि देखिए, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी अगर 2004 में खरीदी गई है, कोई 2007 में खरीदी गई है, अलग अलग टाइम पे खरीदी गई है, तो पुराने वैल्यू प्रॉपर्टी के अलग होते हैं और सन 2019 और 2020 में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। और दूसरी बात, जो रजिस्टर वैल्यू होती है उसमें और मार्केट वैल्यू होती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क भी होता है।
तो कोर्ट ने सिर्फ प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन तक की बात की है, ये मैं आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूँ। तीसरी बात, उसमें एक बात और भी है कि क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठ जाने से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे इसका कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उस कन्वर्सेशन में एक बात यह भी थी। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक कोई भी केस जब कोर्ट में चल रहा होता है, जब तक वो जजमेंट की शक्ल में हमारे सामने नहीं आ जाता, तब तक उस मामले में किया हुआ कोई भी आर्ग्यूमेंट कोर्ट के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड नहीं करता। यानी उस बात को न कहा जा सकता है न सुना जा सकता है। अभी बॉम्बे के अंदर हाई कोर्ट में किसी भी मामले का जजमेंट नहीं आया है, न तो केस नंबर 2008 का जजमेंट आया है। इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठने से या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन पूछ लेने से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, सुप्रीम कोर्ट के किसी भी प्रकार की एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर अगर जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो जजमेंट आया है, उसके किसी आर्ग्यूमेंट को बेस बनाकर कोई अपनी बात कह सकता है। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर चूँकि किसी भी इस मामले का जजमेंट अभी नहीं आया है, इसके लिए इसमें किया हुआ कोई भी आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में कोई मायने नहीं रखता और वो स्टैंड नहीं करता। तो साथियों, आप ये एकदम क्लियर हो जाइए। अब दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात, एक बात उसमें यह भी थी कि भाई पी चिदम्बरम के केस की सुनवाई हो रही है, तो इस केस की सुनवाई क्यों नहीं हुई। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री रह चुके हैं, देश के फिनांस मिनिस्टर रह चुके हैं, और ऐसे मामलों को सुनने के लिए सीबीआई की सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी विशेष अदालत होती है, हाई कोर्ट के अंदर भी विशेष अदालत होती है। सारे कामों को छोड़ करके ऐसे मामलों की सुनवाई होती है स्पेशल कोर्ट्स के अंदर। अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेगुलर मामलों की सुनवाई स्टार्ट नहीं हुई है। अनलॉक 1.0 के बाद स्टार्ट हो जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। मैंने आपको पिछले वीडियो में काफ़ी बातें तफसील से सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता दी है। और साथियों, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मातृभूमि टीवी पर यानी मैं राजेश मिश्रा जो भी खबर बताता हूँ, चाहे मैंने सेशन कोर्ट की खबर कभी बताई हो, हमेशा सेशन कोर्ट में खड़ा रहकर मैंने खबर बताया है। चाहे बॉम्बे हाई कोर्ट का तेलंगाना हाई कोर्ट का बताया है, तेलंगाना हाई कोर्ट का जजमेंट हो या बॉम्बे हाई कोर्ट में एसएफआईओ का मामला हो या कोई दूसरा मामला हो, हमेशा मैं कोर्ट में मौजूद रह करके मैंने खबर बताई है। कभी मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया है। जब मैं फिजिकली कोर्ट के अंदर मौजूद हूँ तो मुझे किसी चीज़ का कॉपी पेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। आप भी जनरल नॉलेज आप भी समझ सकते हैं। हमेशा मैं चश्मदीद गवाह रह करके मैंने वीडियो बना करके लोगों को बताया है। तो साथियों, इसी तरीके से सेशन कोर्ट की खबर मैंने सेशन कोर्ट में खड़े रहकर बताया है। मेरे चैनल पे आपने मुझे देखा होगा। हाई कोर्ट की खबर मैंने हाई कोर्ट में खड़े रह करके बताया है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जो खबर मैं इस समय बता रहा हूँ, वो मैं लीगल टीम के द्वारा कंसल्ट करके, उनसे बात करके, उनके द्वारा जो बताई हुई अपडेट रहती है, वही अपडेट मैं मातृभूमि टीवी के जरिए आपके सामने रखता हूं। यानी अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट की कोई अपडेट बता दी है तो उसमें शक और शुबे की कोई भी गुंजाइश दूर दूर तक नहीं रहनी चाहिए। 1.5 साल से अगर मैं इस मामले को कवर कर रहा हूं तो इतना भरोसा तो आपको करना चाहिए कि अगर राजेश मिश्रा मातृभूमि टीवी पर कोई खबर बता रहे हैं तो वो खबर पूरी तरीके से सही और पूरी तरीके से ऑथेंटिक है, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज रहने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों, जो एडवोकेट सदाशिव सर से पूछा गया कि भाई इसमें जून जुलाई अगस्त जाएगा क्या, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको इस केस के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं मालूम है। अवतार सिंह रावत साहब एकदम डिटेल में जानते हैं। उन्होंने किस तरीके से पूरे केस के बारे में एक एक बात बता दिया था। उसी तरीके से जो 6 एडवोकेट्स आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, उनको पूरा ए से लेकर जेड तक सब कुछ पता होता है। तो उन्होंने जो अपडेट दिया है वो एकदम बराबर बताया है। और सदाशिव सर ने ऑलरेडी बता दिया कि मैं सिर्फ केस फाइलिंग एडवोकेट हूँ, बाकी इस केस में ज़्यादा जानकारी उनको नहीं है, तो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। अच्छा साथियों, एक सबसे बड़ी बात अभी मैं देख रहा हूँ कि कई वीडियोज रिलीज हो रहे हैं दुश्मनाने हीरा साइट से।
तो ये प्रोफार्मा तैयार करेंगे, वो प्रोफार्मा तैयार करेंगे, फिर वही कंप्लेंट FIR की बातें कर रहे हैं। लेकिन साथियों देखिए, अब वो अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं होंगे। जब वो कामयाब हुए थे यानी 2018 में, 2019 में, उस समय ये था कि पब्लिक को समझ में नहीं आया था। अब इस समय पब्लिक को पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो आएगा वो सबके हक में आएगा। और आपा ने हर बात को कोर्ट के माध्यम से भी और ऑफ कैमरा ऑन कैमरा भी लोगों के सामने रख दिया है। इन लोगों ने 3 दिन में पैसा दिलाने का बोला, कुछ नहीं हुआ। 3 महीने में बोला, कुछ नहीं हुआ। 13 महीने में बोला, कुछ नहीं हुआ। और अब लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, आप लोग समझते होंगे कि अपनी भलाई किस में है। और ऐसे लोग जो किसी को 1 रुपया नहीं दिला सके, पूरा 1.5 साल बीत गया, तो ऐसे लोग किसी का क्या भला कर सकते हैं। और साथियों दूसरी बात यह है कि इबरत का सामान एक शब्द ढूंढ लिया है लोगों ने, बार बार इबरत का सामान बोलते हैं। साथियों आप लोग देखते रहिए, यही वक्त जो है गवाह बनेगा कि इबरत का सामान कौन साबित होगा। इबरत का सामान तो वो लोग बनेंगे जो 2012 से आपा को परेशान कर रहे हैं, 1,72,000 लोगों को परेशान कर रहे हैं। इबरत का सामान वो लोग बनेंगे जिनकी वजह से 3 रमज़ान बर्बाद हो गए, लोग सहरी और इफ्तार नहीं कर पाए। इबरत का सामान वो लोग बनेंगे जिनकी वजह से लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिए। इबरत का सामान वो लोग बनेंगे जो लोगों को गुमराह करके कहीं का नहीं छोड़ा। आपा ने 16 महीने का एफिडेविट दिया था, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जमा किया 16 महीने का एफिडेविट। आज इन लोगों ने घुमाते घुमाते कितना महीना निकाल दिया। अगर 16 महीने की बात लोगों ने कोर्ट में एक्सेप्ट किया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, लोगों को उनका काफ़ी पैसा मिल चुका होता था जैसा कि आपा ने वादा किया था। लेकिन उनको क्या करना है, अपनी पुरानी दुश्मनी निभाना है, केस को लंबा खींचना है, लोगों को पैनिक करना है ताकि खलबली मची रहे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1,72,000 लोगों की मैसियत तबाह और बर्बाद हो रही है। इनसे उनको दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ FIR कंप्लेंट की बात करेंगे, सिर्फ पैनिक करने वाली बात करेंगे। अरे भाई, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो वहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट करिए, आप अपनी बात कोर्ट में रखिए और जजमेंट कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए। कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा, आपा डॉक्टर नवीरा शेख ने साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी जजमेंट कोर्ट का आता है उसको तुरंत फुलफिल करके वो बाहर आ जाएंगी। और जितने भी इन्वेस्टर उनके साथ खड़े हैं सबके बारे में सोचेंगी और कंप्लेनरों का पैसा कोर्ट के माध्यम से पेड कर देंगी। और आपा ने तो कभी कंप्लेनर शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा भाई जो लोग बहक गए, जिन लोगों को लोगों ने डिमोटिवेट करके अपने साइड कर लिया, उनको भी आज नहीं तो कल अपनी गलती का एहसास होगा जब आपा पैसा पेड कर देंगे कि नहीं 16 महीने का समय दिया जाना चाहिए था, क्योंकि इस्लाम भी ये बात कहता है, सारे धर्म की किताबें भी यही बात कहती हैं। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले का जजमेंट बहुत जल्द आएगा। तो इबरत का सामान वो लोग बनेंगे जिन लोगों ने साजिश रची है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोई बात नहीं है, समय बलवान होता है, बस थोड़ा इंतज़ार करिए। थोड़े से समय में बहुत जल्द इस मामले का जजमेंट आएगा। ये 2025-2030 इनको चिल्लाने तो तेलंगाना के मामले में भी ऐसे ही चिल्ला रहे थे, लेकिन जजमेंट 5 महीने में आ गया था। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत जल्द आएगा और डेट भी बहुत जल्दी मुकर्रर होगी। सुप्रीम कोर्ट की जो लीगल टीम है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। साथियों, मैं लगातार संपर्क में बना हुआ हूँ और जब अपडेट की शक्ल में जानकारी मिलती है तो अपडेट देता हूँ मैं, वरना पता लगाता रहता हूँ कि आखिर क्या चल रहा है। और दूसरी बात, आपा को पल पल की जानकारी है कि उनकी लीगल टीम क्या काम कर रही है। लीगल टीम लगातार आपा को रिपोर्ट करती रहती है। जो भी माध्यम सरकार ने उपलब्ध कराए होंगे भाई, अब जिस एडवोकेट ने लीगल टीम के हिस्सा है, आपा उनको आपा का मैसेज और लीगल टीम का मैसेज आपा का तो मिलता ही होगा। ये तो आप समझ सकते हैं ना।
जो लॉकडाउन के चक्कर में जेलों को लॉक किया गया है वो सज़ा का पार्ट थोड़ी है, वो तो प्रिकॉशन का पार्ट है, प्रिवेंशन का पार्ट है। प्रिवेंटिव मेजर लिया गया है ताकि कोरोना जेल में ना फैले। इसका मतलब ये नहीं है कि लीगल टीम की जानकारी आपा को नहीं है और आपा की जानकारी लीगल टीम को नहीं है। इस गलतफहमी में आप लोग ना रहें। और लीगल टीम पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रही है। कोरोना की वबा आप लोगों के सामने है। पूरी दुनिया, अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री ने घुटने टेक दिए, चाइना, जापान, इटली ने टेक दिए। भारत में भी इसका पूरा असर रहा। सबको अपने घरों में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। यही वजह है कि मामला 3 महीना डिले हो गया, नहीं तो अब तक इस मामले का रिजल्ट अब तक आ गया होता। जिस तरह की बातें एडवोकेट्स ने बताई थी कि फरवरी के अंदर केस फाइल किया गया था, 6 रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किया गया, तो 6 रेस्पोंडेंट्स अपना रिस्पॉन्ड कर देते, इस मामले का जजमेंट आ जाता। लेकिन इस मामले को भी लंबा करने के लिए इंटरवीन, इम्प्लीट सब चालू हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो संवैधानिक अधिकार है उसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इतना जान लीजिए कि कितना भी लोग कुछ भी कर ले, हक की जीत होगी और बातिल की हार होगी। आप आम को कितना भी इमली इमली चिल्लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम ही साबित हो जाएगा। जैसा कि तेलंगाना हाई कोर्ट में ऑनरेबल जज श्रीदेवी जी ने जो जजमेंट सुनाया था, वो आपा डॉक्टर नवीरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और 1,72,000 इन्वेस्टरों के हक में जजमेंट आया था। लेकिन कुछ लोगों को भाई लंबा खींचना है, लोगों को परेशान रखना है तो करे, कोई बात नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। और साथियों, मैं आपको फिर एक बार बताना चाहता हूं कि लीगल टीम के संपर्क में मैं लगातार बना हुआ हूं और जो भी जानकारी मातृभूमि टीवी पर बताई जाती है वो ऑथेंटिक जानकारी होती है, अपडेट के रूप में। और सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट की भी जो जानकारी आज तक हमने दी है, कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं निकली है। तो लीगल टीम पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और जैसे ही इस मामले में पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इसकी डेट आने वाली है और वो डेट का खुलासा मैं बहुत जल्द करूंगा। जैसे ही अपडेट आ जाएगी, अगले 5 मिनट के बाद मातृभूमि टीवी पर आप अपडेट सुन पाएंगे। तो बाकी किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं रहना है लीगल टीम के बारे में, आपा की कोशिश के बारे में। किसी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेट हुआ है, बेचैनी, बेसब्री बिल्कुल वाजिब है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो नेचुरल डिजास्टर हमारे देश में आया कोरोना के रूप में, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई, उससे तो आप सभी जानते हैं, उससे कोई अनजान है, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं। तो साथियों, मैं सुप्रीम कोर्ट की अपडेट बहुत जल्द लेकर मातृभूमि टीवी पर आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। और आप इतना यकीन करिए कि राजेश मिश्रा और मातृभूमि टीवी का किया हुआ वादा, मैंने जो वादा आपके साथ किया है उसे आखिरी दम तक निभाऊंगा। और सुप्रीम कोर्ट की डेट जैसे ही आ जाती है मैं तुरंत आपको बताऊंगा। लीगल टीम को लेकर के, आपा की कोशिशों को लेकर के किसी प्रकार से आप संदेह में मत रहिए। पूरी तरीके से पूरा प्रयास चल रहा है और आपा एक डिसिप्लिन्ड वे में इस मामले को आगे बढ़ा रही हैं और लीगल टीम पूरी तरीके से मुस्तैद है। बहुत जल्द अगली इन्फॉर्मेशन आपको मातृभूमि टीवी के जरिए मेरे द्वारा बताने सुनने के लिए मिलेगी। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से यही लेता हूँ विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।